सर्दियों की रातें हमेशा ही कुछ खास एहसास देती है। शहर की गलियां सुनसान थीं और धुंध ने चारों तरफ अपने जाल बिछा रखा था। हर आदमी अपने घर में कंबल और गर्म चाय के साथ बैठा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो रात की ठंड और सन्नाटा में चलते हुए अपने कामों में व्यस्त थे। राहुल, एक कॉलेज का छात्र, उस रात देर तक पढ़ाई करने के बाद घर लौट रहा था। हाथ में किताबें और दिमाग में क्लास का सारा हिसाब किताब। गलियों में फैली ठंडी हवा उसे सिहरन महसूस करा रही थी। जैसे ही उसने शहर की एक सुनसान गली की ओर देखा, उसे कुछ दूर पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उस समय बिल्कुल अजीब लग रही थी क्योंकि आसपास की सारी दुकानों के दरवाजे बंद थे। राहुल ने ध्यान से देखा। रोशनी एक छोटी चाय की दुकान से आ रही थी, लेकिन यह कोई आम दुकान नहीं थी। उसकी खिड़कियों पर हल्की धुंध और कमरे में तैरती हुई खुशबू ने राहुल को अंदर खींचा। जैसे ही राहुल ने कदम बढ़ाया, उसके कदमों की आवाज़ धुंध में गूंज रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि अंदर एक महिला बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गुप्त दुनिया से आई हो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, आज तुम्हें मेरी चाय पीनी है। यह चाय सिर्फ सर्दियों की रात में पी जाने के लिए है। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। राहुल चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानती है? महिला ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। कुछ चीजें समय के साथ खुद ही सामने आ जाती है। आज तुम्हारा समय है सीखने का। राहुल थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन ठंडी हवा और चाय की खुशबू ने उसे रोक नहीं पाया। उसने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। जैसे ही चाय उसके गले में उतरी, उसे अजीब सा गर्म एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने अचानक उसकी पुरानी यादें तैरने लगीं। बचपन के खेल, स्कूल की मस्ती और परिवार के साथ बिताए पल। महिला ने उसकी आंखों में देखा और बोली, देखो राहुल, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे पास हमेशा रहती है, लेकिन तुम उन्हें भूल गए हो। यह चाय तुम्हें याद दिलाएगी कि जीवन के छोटे छोटे पल सबसे कीमती होते हैं। राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन कैसे? मैं तो रोज रोज व्यस्त रहता हूँ, पढ़ाई, दोस्तों और नौकरी की तैयारी में। महिला ने उत्तर दिया, तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती पल वही है जो तुम महसूस कर सकते हो। ये पल कोई किताब या नोट्स नहीं पा सकते। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। राहुल धीरे धीरे चाय पीते हुए सोचने लगा। यह रात और यह महिला उसके लिए सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवन का सबक बन रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तो आप कौन हैं? आप असली में कौन हैं? वह हूँ जो तुम्हारे दिल की आवाज को सुनती हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हें याद दिलाती हूँ कि जीवन में डर और अंधेरी रातों के पीछे हमेशा सच्चाई होती है। राहुल थोड़ा डर गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। महिला की मुस्कान में डर नहीं, बल्कि सिखाने की गर्माहट थी। महिला ने आगे कहा, राहुल, जीवन में हर अंधेरी रात तुम्हें मजबूत बनाती है। ठंडी रातें तुम्हें सिखाती है कि सुख केवल आराम और गर्मी में नहीं, बल्कि धैर्य और समझ में है। जैसे ही राहुल चाय पी रहा था, उसने महसूस किया कि कमरे की धुंध धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने डरते हुए पूछा, ये आवाजें क्या है? डर वही है जो तुम्हारे मन में होता है। वास्तविकता में यह सिर्फ तुम्हें परखने का तरीका है। तुम डर को स्वीकार करोगे तो उससे पार भी पाओगे। राहुल ने अपनी धड़कन को शांत करने की कोशिश की और महिला की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ समझ और प्यार था, डर नहीं। राहुल, याद रखो, जीवन में हमेशा सुख और दुख साथ आते हैं। अंधेरी रातें और कठिन समय केवल तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अच्छाई, धैर्य और विश्वास ही असली शक्ति है। राहुल ने धीरे से कहा, मैं समझ गया। हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। महिला ने सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल सही। और याद रखो, कभी कभी अजीब और अनजाने लोग तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। राहुल ने चाय खत्म की और बाहर जाने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह दुकान गायब हो चुकी थी। सिर्फ ठंडी हवा और दूर जलती हुई लाइटें बची थीं। राहुल समझ गया कि यह महिला सच में कोई साधारण इंसान नहीं थी। यह चाय पीने वाली चुड़ैल थी, जो लोगों को जीवन के सबक सिखाने आती थी। उस रात के बाद राहुल ने हर सर्दियों की रात में चाय पीना शुरू किया। लेकिन अब वह सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को याद करने और अपने अंदर की अच्छाई को महसूस करने के लिए करता था। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वह महिला अभी भी कहीं पास बैठी है, सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाने के लिए।